चलिए आगे बढ़ते रुक अब सियासी खबर का, जहां सरदार पटेल की राह पर कांग्रेस ने चलने की तैयारी कर ली है। इस वक्त चल रहा है कांग्रेस का महाधिवेशन गुजरात अहमदाबाद में, और इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण फैसला जो लिया गया है कि कांग्रेस का नया अभियान न्याय पथ सरदार पटेल की राह पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की डगर पर आगे हम बढ़ेंगे, ऐसी जानकारी कांग्रेस ने एक्स पोस्ट के जरिए दी है। लेकिन जैसे ही ये पोस्ट किया, बीजेपी की ओर से निशाना साधना शुरू हो गया। रामेश्वर शर्मा बीजेपी विधायक, जिन्होंने तंज कसा है कांग्रेस पर और लिखा कि कांग्रेस ने जीते जी सरदार पटेल का अपमान किया, लेकिन कांग्रेस का न्याय पथ सोनिया गांधी के सिर्फ परिवार के लिए है। चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, कांग्रेस हर हमेशा ये झूठ बोलती रही है कि उनकी राय पर चलेंगे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की राय पर कांग्रेस चलेगी ना, तो पहले तो सोनिया गांधी के पूरे परिवार को कांग्रेस से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि कभी गांधी परिवार जो वर्तमान में है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की राय पर नहीं चल सकता, क्योंकि नेहरू की वंशवेला जो है कभी भी इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो, इनको स्वीकार नहीं करती है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, बताइए जरा, एक नई बात जो कांग्रेस की ओर से कही गई है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की। हालांकि भारत जोड़ो की बात कांग्रेस लगातार करती आ रही है, लेकिन अब नफरत छोड़ो की बात कर रही है। और ये न्याय पथ अभियान आखिर क्या है, कब से इसे शुरू किया जाएगा, क्या पूरे देश में अभियान चलेगा और इसका मकसद क्या? देखिए, बिल्कुल 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में चल रहा है। इसमें खासतौर से न्याय पथ को लेकर कांग्रेस काम कर रही है। किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, इसमें खासतौर से विभाजन की लड़ाई जो कांग्रेस लड़ी है उस पर बात होगी, सामाजिक संप्रदाय सौहार्द बनाना है उसको लेकर बातचीत होगी, किसानों की अधिकारों की लड़ाई को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, और न्याय पथ यानी किसान हो, गरीब हो, युवा हो, बेरोजगार हो, उनको कैसे न्याय मिले इसको लेकर न्याय पथ पर चलने का संकल्प कांग्रेस ने लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं संकल्प के साथ ही सियासत भी उस पर होने लगी है, क्योंकि ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी, और कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे जब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनको हटाने में भी कांग्रेस के नेता गांधी नेहरू के परिवार की बड़ी भूमिका थी। उसके बाद धीरे धीरे कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को डिमोराइज किया गया और खुद गद्दी पर पहुंचने के लिए नेहरू गांधी परिवार ने आगे बढ़े। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जरूर सरदार पटेल का सम्मान करते हुए नजर आ रही है। यही कारण है कि गुजरात में जिस तरीके से स्टैच्यू ऑफ जो वननेस की जो कल्पना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, तो अब देखना होगा किस तरीके से न्याय पथ पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बात तो जरूर है कि अब इस पर सियासत बढ़ने लगी, और आने वाले समय में देखना होगा ये अभियान कांग्रेस कब से शुरू करती है या राष्ट्रीय अधिवेशन तक ही सीमित रह जाएगी। निश्चित तौर पर यही देखना महत्वपूर्ण है। सूरज, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और ये खबर आपने देखी कि न्याय पथ की राह पर कांग्रेस आगे बढ़ने जा रही है।